कल मेरे पास एक फ़ोन कॉल आया और वो व्यक्ति मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब एकदम रोने की आवाज़ आई। और वही व्यक्ति ये कह रहा था, सर मुझे मरना है। मैं आपका वीडियो देखा तो मैंने सोचा मैं आपसे बातचीत करूं, क्योंकि मैंने आपका वीडियो देखा तो मुझे थोड़ा अच्छा लगा और मुझे फ़ील हुआ कि मैं आपसे बातचीत करूं, क्योंकि मेरे हो सकता है कि ये मेरी लास्ट कॉल हो और मैं इसके बाद जीवन में इस धरती पर ना रहूं। ऐसी बात सुनकर वो व्यक्ति जब मुझे उसने कॉल किया तो मैं भी थोड़ा सा एकदम से कहते हैं कि एकदम से आश्चर्यचकित हो जाना कि भाई एक व्यक्ति जो कैसा क्या हो गया ऐसा जिसके बाद वो व्यक्ति मरना चाहता है। अब कारण जब मैंने पूछा तो उसने बताया कि सर मेरी पत्नी है जो कि 2 महीने पहले मेरे से लड़ाई झगड़ा करके चली गई। उसके घर वाले आए थे और आने के बाद जो है पुलिस को लेकर आए थे और वो लेकर चले गए। और जाने के बाद उसने आज मेरे पास 3 मुकदमे कर दिए और मुकदमे का मेरे पास नोटिस और वारंट आया है। पुलिस मेरे पीछे पीछे भाग रही। सर मेरे परिवार में कोई नहीं है, मैं हूँ और मेरी माँ है और मेरे पिता हैं, ये 3 लोग हैं हम, बाकी कोई नहीं है। और परिवार में जो है उसके बाद जो है ये लोग सबसे ज़्यादा मुझे परेशान कर रहे हैं। सर मेरा पास एक ही रास्ता है कि मैं अपनी पत्नी से बहुत प्रेम भी करता हूँ और वो इस बात को नहीं समझती है और ना ही उसने आज तक समझा। उसने सिर्फ और सिर्फ मुझे प्रताड़ित किया है, पीड़ित ही किया है। और मैं इस प्रताड़ना से इतना थक चुका हूँ कि अब मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, मेरे पास सिर्फ मुझे मरना ही है और कोई रास्ता नहीं है। जब ये बात उसने बोली तो मैंने समझाई उसके लिए। मैंने कहा तुम बेवकूफ़ हो, तुम सबसे ज़्यादा बड़े मूर्ख इंसान हो। जिस महिला के लिए तुम मरना चाहती हो ना, वो महिला तुम्हारे लिए कुछ नहीं करना चाहती है। तुम प्रेम करते हो उसको लेकिन वो तुमको प्रेम नहीं करती। तो ऐसी महिला के लिए, जो महिला तुमसे तुम्हें चाहती ही नहीं, तुम्हें प्रेम ही नहीं करती, तो उसके लिए तुम मरना चाहोगे। और घर में एक महिला और है, तुम्हारी माँ, तुम्हारे पिता, तुम्हारे भाई बहन, जो भी परिवार में है, सगे नहीं है तो दूर के होंगे, लेकिन उन लोगों से भी पूछो ना कि वो आपको मरने देंगे क्या। जो व्यक्ति तुमको मारने की हालत में से छोड़ दिया है कि भाई मर जाए, और वो जो आपके साथ में रह रहे हैं वो आपको हर पल देख रहे हैं, समझ रहे हैं आपके लिए और आपकी पीड़ा को सुन रहे हैं, लेकिन तुम मरना चाहते फिर भी, ये तुम बेहुदा वाले काम कर रहे हो। और इसके बाद जो है तुम तो चलो मान लो चले गए आज, उसके बाद तुम्हारे बाद जो तुमसे जुड़े हुए लोग हैं ना, वो पल पल मरेंगे, हर दिन तुम्हें याद करके रोएंगे और हर दिन तुम्हारे लिए कहीं ना कहीं सोचेंगे कि मेरा बेटा था या मेरा भाई था या मेरा कोई भी था जो इस तरीके की चीज़ें करके चला गया। तो आज के लोग, युवा जो होते हैं, वो कहीं ना कहीं इस कदम को उठाने में बहुत जल्दीबाजी कर लेते हैं। अगर आपके सामने ऐसी परिस्थिति आ गई है कि मरना ही है, तो मैं कहता हूँ एक बार आप कानूनी रूप से लड़िए। जिस व्यक्ति ने आपका जीना हराम कर दिया है ना, उसका लाइफ ही पूरी खराब कर देनी चाहिए। जो व्यक्ति तुम्हें इस तरीके से प्रताड़ित कर रहा है, परेशान कर रहा है कि तुम्हें मरने तक के विचार तुम्हारे दिमाग में आ रहे हैं ना, तो मैं कहता हूँ उसको जीवन भर तुम खुद रहो, देखो और समझो कि उसकी हालत क्या होती है। कानूनी रूप से अगर उसने आपको इतना प्रताड़ित कर दिया ना, तो कानूनी अधिकार आपके भी पास है। उसने मुकदमा किया, तुम भी मुकदमे करो। कहीं ना कहीं जब बात आएगी ना तो कॉम्प्रोमाइज़ में बात आ जाएगी, और जब कॉम्प्रोमाइज़ की बात आएगी तो कॉम्प्रोमाइज़ करके ख़त्म करना। लेकिन इस तरीके की हरकत हालात पैदा मत करो कि तुम्हें मरने की बात सामने आ रही है। तो मैं ये कहता हूँ उन पतियों के लिए भी, परिवार के लिए भी, जो इस तरीके की चीज़ें करते हैं। अगर मान लीजिए आपकी पत्नी नहीं आ रही है तो मत आने दो ना। तुमको इतनी ज़रूरत है ही क्या कि तुम अकेले जी नहीं पा रहे हो। अरे जीवन है ये, कभी अकेले तो कभी दुकेले, साथ में कभी बिना साथ में, तो सब कुछ चलता है। अगर छोटी छोटी चीज़ों पर आप अपना जीवन ख़त्म कर लोगे तो आगे आगे करोगे क्या। आगे और भी आपके सपने हैं, आपके से जुड़े हुए माता पिता हैं जो उनके भी सपने हैं। क्या आपकी माँ ने आपको इसलिए पैदा किया था कि एक दिन तुम माना और कोई पत्नी तुम्हारे घर में जीवन में आएगी और वो तुम्हें परेशान करेगी, तुम मर जाओगे? इसलिए पाला था माँ ने तुम्हारे लिए? एक बार माँ से तो पूछ कर देखो कि उसके सीने पे क्या गुजरेगी जो तुम इस तरह की बातें करते हो। इस तरह की चीज़ें कोई आपको नहीं करनी चाहिए। और अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, पीड़ित हैं, तो मैं कहता हूँ आप दिए हुए नंबर पर मुझे फ़ोन करिएगा। मैं आपको वो बेस्ट एडवाइस करूँगा जिसके बाद आप तुम्हें मरने की छोड़ो, तुम अपना जीवन जीने की शुरुआत कर दोगे। क्योंकि जीवन जीने के लिए आपके अंदर वजूद होना चाहिए, आपके अंदर वो ताकत होनी चाहिए जिससे आप जी सकें। क्योंकि कहीं ना कहीं सिर्फ खेल क्या है, ये माइंड का खेल है और कुछ नहीं। पत्नी जब आपके ऊपर मुकदमे करती है तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए प्रताड़ित करती है, और उसी प्रताड़ना को तुम वापस उसको दे दो। मैं कहता हूँ वो प्रताड़ित होकर कहीं ना कहीं अपना जीवन समाप्त करने की सोचेगी, तुम नहीं सोचोगे। आजकल के परिवार जो हैं वो इसीलिए ख़राब हो रहे हैं कि कहीं ना कहीं महिलाएं दुरुपयोग कर रही हैं कानून का, और कानून के साथ साथ में वो खिलवाड़ करती हैं कि भाई इस तरह की चीज़ें करके।
तो आप जो है मन से मत हारिए। अगर मन से आप हार जाओगे तो जीवन की लड़ाई आप हार जाओगे। और कहते हैं ना, पल पल पग पग पर आपकी लड़ाई है ये लड़ाई लंबी चलती हैं, छोटी नहीं होती, आज कल में ख़त्म नहीं होंगी, ये लंबी चलेंगी। और लंबा चला लड़ाई लड़ने के लिए आपको मानसिक रूप से स्ट्रांग बनना पड़ेगा। और जब स्ट्रांग बनोगे आप, तो कहते हैं ना, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो जैसे मन रखोगे आप, उसी प्रकार से आपको जीत होगी, और आज नहीं तो कल होगी। आप इस परिवार से, और एक चीज़ बताता हूँ आपके लिए, फाइनल कंक्लूजन, जब आप पूरे मुकदमे आप लड़ोगे, काफ़ी साल हो जाएंगे, तो मैं कहता हूँ कितना भी महिला आपसे लड़ ले, वो सिर्फ और सिर्फ झूठ के आधार पर लड़ेगी, और उसके बाद जीत आपकी ही होनी है। आज अगर आप हार रहे हैं, मन से हार रहे हैं, अकेले पड़ गए हैं, परेशानी आ रही है, मुकदमे आ रहे हैं, वकील नहीं सुन रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, फिर भी अंत में पढ़ाई जो जीत जो है वो आपकी ही होगी। ये मेरी तरफ से गारंटी है आपके लिए, और इस बात को आप समझिए। और जो लोग लड़ चुके हैं, काफ़ी लड़ने के बाद आज वो परिस्थिति आ गई है, तो आप समझ के लिए कि आप कहीं ना कहीं आपको अनुभव हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, आप खुद समझ जाएंगे कि जीत आप ही की हुई। हारने के बाद